तो पूरे आधे देश की अगर बात करें तो जन सैलाब जगह जगह लोगों की मुसीबत बना रहा है। कई जो राज्य हैं वो जलमग्न नजर आ रहे हैं, जन सैलाब नजर आ रहा है। इस बीच लोगों की मुसीबत कैसी बढ़ रही है बाढ़ के बीच, इन तस्वीरों के जरिए आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आसमान से बरसती मूसलाधार आफत, पहाड़ से लेकर मैदान तक कोहराम है। कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे तो कहीं दरिया में उफान है। बाढ़ से मुश्किल में इंसानों की जान है तो जानवरों का हाल बेहाल। मानसून की शुरुआत के साथ ही लगभग पूरे देश में मूसलाधार प्रहार देखने को मिल रहा है। बारिश और बाढ़ की भयावह तस्वीर हर राज्य से सामने आ रही है। उत्तराखंड में हो रही बारिश से जहां एक तरफ लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी तो वहीं गंगा का भी रौद्र रूप देखने को मिला। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। हिदायत एसडीआरएफ की टीम को गंगा के किनारे मुस्तैद कर दिया गया, जो घाट पर लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है। सभी यात्री ध्यान दें, टिहरी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। अतः सभी से निवेदन है, किनारों पर ही नहाएं। पहाड़ों में हो रही बारिश का पानी जब मैदानी इलाकों में उतर रहा है तो कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसकी वजह से नकटा नदी में बाढ़ आ गई और नदी पार करने के दौरान वन विभाग की गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। अपने साथी को डूबता देख वन विभाग के कर्मचारियों ने कूद कर उसकी जान बचाई। कुछ ऐसा ही हाल बलिया में भी देखने को मिला, जहां घाघरा नदी उफान पर है और गांव से होती हुई अब शहरी आबादी की तरफ बढ़ रही है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तेजी से जमीन का कटाव हो रहा है और वो बाढ़ के पानी में समाती जा रही है। मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। इंसान घर में कैद हो गए। 7 से 8 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। कुछ उसी पानी में रहने को मजबूर दिखे तो कुछ परिवार अपना घर बार छोड़कर चल पड़े। ये पानी जब से बारिश पड़ी है तो भर ही रहा है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस पानी में? समस्या क्या है, इसमें घर में घुसने का डर रहा है पानी का। ये घर में नहीं घुस जाए और डर लगा रहा है कहीं सांप कीड़े ना आ जाए। अच्छा, आप कैसे निकल रहे हैं? अब नाव की जरिया से निकल रहे हैं। ये भोलानाथ कॉलोनी है। कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे? होगा सर ऐसी करीबन 7 फुट पानी, 7-8। तो आपका क्या काम है? हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के बाद पानी ही पानी नजर आया। रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। लोगों की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, रेस्क्यू चलाया गया। सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उन्हें बोट से किनारे पहुंचाया गया। बारिश से आई बाढ़ ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोहराम मचा रखा है। श्योपुर में 2 दिन की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उफनाई नदी का पानी तांडव मचाते हुए कई गांवों में दस्तक दे चुका है। सामान तो सामान, लोगों के खाने का अनाज भी सड़ गया। सड़कें दरिया बन गई और गलियां जलमग्न नजर आई। प्रशासन के आदेश पर निचले इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। देश के 26 राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर है। 17 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही पूर्वोत्तर के राज्यों में मचाई। बात अगर असम की करें तो असम में लाखों लोग बाढ़ के पानी से घिरे हैं।
दुकान मकान सब पानी में डूब रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने को छोड़ने को मजबूर हैं। ये तबाही सिर्फ असम के एक जिले तक सीमित नहीं है, कई जिले इसकी चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र के साथ कई नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान के ऊपर हैं। बारिश में अब सड़कें दरिया बन चुकी हैं। असम के 33 जिलों में 29 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से 24 लाख से ज्यादा लोग सीधा प्रभावित हैं। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 53,000 से ज्यादा लोग 577 राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। राज्य में अब तक 63,490 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो चुकी है। 225 सड़कें और 10 पुल पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। तबाही वाली बारिश ने इंसान के साथ साथ जानवरों को भी परेशान किया है। सिर्फ अकेले काजीरंगा में 114 जानवरों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।